हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने ब्रेक स्टेटमेंट्स को चेकआउट करा था। अब हम देखने जा रहे हैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स। तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ पर्टिकुलर कंटिन्यूशन में हमारा लूप चलेगा। तो द कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स इज यूज्ड इन अ लूप टू गो बैक टू द बिगनिंग ऑफ अ लूप। लूप के एकदम बिगिनिंग में जाने का काम करता है। किस तरीके से, ज़रा देखते हैं। एक नई फाइल बनाते हैं, कंटिन्यू डॉट पाई। अब जैसे हम एक कोड लिखते हैं कि i इज इक्वल टू 0। अब i की इनिशियल वैल्यू है 0। अब इसको ट्रू कर दो और प्रिंट करो i+1, या फिर एक काम करते हैं, इसको प्रिंट में से हटा देते हैं, सिंपल लिखते हैं i+1, i इज इक्वल टू में i+1। और इसके पहले एक कंडीशन और ऐड ऑन करते हैं कि ये कब चलेगी, अगर मेरा i+1 इज ग्रेटर देन 5। अगर 5 से बड़ा है तो क्या करो, i+1 को इंक्रीमेंट कर दो। अब यहाँ पर क्या हुआ, इज इक्वल टू 0 वाइल चला, उसमें कंडीशन दी कि i+1 मतलब इंक्रीमेंट कब तक करते जाओ, जब तक वैल्यू 5 से छोटी है। उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा i इज इक्वल टू में i+1। देन कंटिन्यू, आगे के जो फर्दर आइट्रेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट करो। उसमें क्या है, उसमें आप प्रिंट कर दो कि i+1 कॉमा एंड इक्वल टू में हमारा एंड स्टेटमेंट। देन अगर मेरा i बराबर है 44 के, अगर मेरा i इज इक्वल टू 44, देन प्रिंट करो i इज इक्वल टू में i+1। i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इस पर्टिकुलर लूप से बाहर आऊंगा और लिखूंगा i इज इक्वल टू में i+1। एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए, ये हमें कुछ रैंडम नंबर्स मिल गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पर एक गैप दे देते हैं। ओके, 5 6 7 8 9 10 अप टू कहाँ तक, 45 तक। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दिया था, इसको अब एक नोट पैड के थ्रू समझते हैं कि बैकएंड में चीज़ें कैसे चल रही हैं। इनिशियली मेरा आई था 0, आई की वैल्यू इज 0। अब मैंने लिखा था कि i+1 लेस देन 5, मतलब जो भी i की वैल्यू है उसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा वो लेस देन 5 है, तो क्या चलना चाहिए, i की वैल्यू +1 इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 0+1 इज इक्वल टू 1, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई। आगे फर्दर एग्जीक्यूशन पे जाएंगे। देन उसने चेक करा कि क्या 2 इक्वल टू 44 है, नहीं। फिर वो i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 3 कर देगा। देन ब्रेक करेगा, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन इज नॉट ट्रू, बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 44। देन ब्रेक में नहीं जाके वो आई की ये वाली चीज को इम्प्लीमेंट कर देगा, i+1 3 हुआ। अब वापस ऊपर लूप पे जाएंगे, चेकआउट करेंगे कि क्या वैल्यू है, 3 हो गई। फिर 3+1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। देन वापस कंटिन्यू में जाएगा, जो भी नंबर आएगा 4 या 5 उसको चेक करेगा कि 44 के इक्वल है कि नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, देन क्या होगा, इंक्रीमेंट होगी वैल्यू। ऐसे ही अप टू वैल्यूज हमारी चलती जाएंगी 44 तक। देन अब 44 इज इक्वल टू 44, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर गया, उसने क्या चेक करा, 45 आ गया। देन ब्रेक हो जाएगा यहाँ से कि यहाँ पर हमारा लूप खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का पाइथन में। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि सपोज मुझे 1 to 5 नंबर्स को प्रिंट करवाना है यूजिंग वाइल लूप। तो इनिशियली मैंने ली x की वैल्यू 0, लूप लगाया ऑब्वियसली क्योंकि वाइल लूप में काम कर रहे हैं। अगर मेरा x छोटा हुआ 10 से, तो x की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देना 1। देन
अगर मेरा x लेस देन हुआ 5 के, तो इससे क्या होगा, मेरे जितने भी फर्दर आइट्रेशंस हैं वो मुझे एग्जीक्यूट करवाने, आगे के 5। तो क्या होगा, कंटिन्यू, अगर ये कंडीशन चली, मतलब अगर मेरा x इज ग्रेटर देन हुआ 5, कंटिन्यू करके अगले आइट्रेशन पर जाना और क्या करना, प्रिंट कर देना x को, देन जब कंडीशन फुलफिल हो जाए उसके बाद लिख देना आउट ऑफ द लूप, लूप के बाहर आ जाएगा। रन करेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 तक चला, जैसी कंडीशन फॉल्स हुई यहाँ पर वो कंटिन्यू करके आउट ऑफ द लूप, लूप के बाहर आ गया। तो इस तरीके से हम कुछ और नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।